Hello, Dosta. Welcome to KP Funny Story. उत्तर भारत के एक सुंदर और हरियाली से भरे गांव नवगांव में एक साधारण किसान धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। वह ईमानदार, मेहनती और बहुत आत्मसम्मानी व्यक्ति था। धनीराम के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार, पत्नी गौरी, बेटा मोहन और बेटी चंदा का पेट पालता था। जीवन में तमाम कठिनाइयां थीं, लेकिन धनीराम कभी किसी से उधार नहीं लेता था। उसका एक ही सिद्धांत था, जिस मिट्टी से पेट भरता है, उसी को नम करना मेरा धर्म है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नाम मात्र की हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। धनीराम की आंखों में चिंता की लकीरें गहराने लगीं। पड़ोस के लोग सरकार से मुआवजा लेने गए तो किसी ने कहा, धनीराम, तुम भी चलो, हो सकता है कुछ सहायता मिल जाए। धनीराम ने मना कर दिया। मुझे सरकार पर भरोसा नहीं, अपने हल और मेहनत पर है। उसने फिर से मेहनत की और अगली बुवाई की तैयारी में लग गया। मगर यह आसान नहीं था। मोहन, जो अब 16 साल का हो गया था, उसने शहर जाने की जिद शुरू कर दी। बाबा, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरा दाखिला शहर के स्कूल में करवा सकते हैं? धनीराम चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। गौरी बोली, अपने खेत गिरवी रख दो। बेटा पढ़ जाएगा तो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। बहुत सोचने के बाद धनीराम ने आधी जमीन गिरवी रख दी और मोहन को शहर भेज दिया। अब उसके पास सिर्फ 1 बीघा खेत बचा था। गांव के कुछ लोग ताना मारते, अरे धनीराम, 2 बीघे में पेट नहीं पलता था। अब 1 बीघे में क्या होगा? धनीराम चुपचाप हल चलाता रहता। वह जानता था, जो बोलते हैं वो बोते नहीं। फिर एक दिन उसने अपने खेत में कुछ नया करने का सोचा। गांव में सब लोग पारंपरिक गेहूं, चावल और सरसों उगाते थे। धनीराम ने तय किया कि वह औषधीय पौधों जैसे तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा की खेती करेगा। धनीराम ने कृषि कार्यालय जाकर विशेषज्ञों से सलाह ली। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर धनीराम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पौधों के लिए जैविक खाद बनाना शुरू किया। रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत जाता और रात को देर तक अपने पौधों की देखभाल करता। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। औषधीय पौधों की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। 6 महीने बाद उसकी फसल तैयार थी। उसे एक आयुर्वेदिक कंपनी ने सीधे संपर्क किया और कहा कि वे उसकी पूरी फसल खरीदना चाहते हैं। उस साल धनीराम को इतनी आमदनी हुई जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी जमीन वापस छुड़ाई और बेटे की पढ़ाई के सारे खर्च चुका दिए। गांव वाले हैरान थे। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह मांगने लगे। 2 साल बाद मोहन शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा। उसने देखा कि उसके पिता अब गांव के सफल किसानों में गिने जाते हैं। धनीराम ने मोहन से कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो शहर जा सकता है, पर मेरी इच्छा है कि तू गांव में रहकर इस खेत को और आगे बढ़ा। मोहन ने कहा, बाबा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप मेरे आदर्श हैं। अब हम दोनों मिलकर गांव के किसानों के लिए काम करेंगे। मोहन और धनीराम ने मिलकर गांव में जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। आसपास के गांवों से किसान आने लगे, सीखने लगे। धनीराम अब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। गांव की महिलाएं उसकी पत्नी गौरी को गर्व से देखतीं और कहतीं, तुम्हारा पति तो अब सच में मिट्टी से सोना उगाता है।